शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। खबर अहम सामने आ रही, जहां पर होटल पीटर ऑफ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। उपचुनाव में हार की वजह पर मंथन किया जा रहा है। कई वरिष्ठ नेता इस बैठक में मौजूद है और उपचुनाव में मिली हार को लेकर एक मंथन यहां पर किया जा रहा है और उसके बाद वो रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, हालाकमान तक ही रिपोर्ट जाएगी। तो होटल पीटर ऑफ में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक अभी भी जारी है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में हार की वजह पर मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं, जहां पर उपचुनाव में हार की वजह पर मंथन हो रहा है, वरिष्ठ नेता यहां पर मौजूद है, रिपोर्ट तैयार की जाएगी और यह रिपोर्ट आला कमान को भेजी जाएगी। हाल ही में मंडी लोकसभा सीट के अलावा अर्की, फतेहपुर और जुब्बल कोटखाई विधानसभा सीटों के उपचुनाव में बीजेपी की हार पर शिमला में मंथन शुरू हो गया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश बीजेपी के नेताओं से जवाब तलब किया है। बैठक में मंत्रणा के बाद इस संबंध में रिपोर्ट तैयार की जाएगी। बैठक के बाद जो रिपोर्ट बीजेपी हाईकमान को दी जाएगी, उसी पर विचार कर केंद्रीय नेतृत्व अगली कार्रवाई करेगा। माना जा रहा है कि सरकार और संगठन के स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं। दोनों स्तर पर कई चेहरों को बदला जा सकता है। कुछ मंत्रियों की कुर्सियां भी संकट पर मानी जा रही है। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक राज्य अतिथि गृह पीटर ऑफ शिमला में चल रही है। 3 दिन चलने वाली इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह प्रदेश के सभी प्रमुख बीजेपी नेताओं से जवाब तलब करेंगे। वीरवार और शुक्रवार को इसकी विस्तारित बैठक होगी। शुक्रवार को प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। तो ऐसे में रिपोर्ट यहां पर तैयार की जाएगी और उसके बाद ये रिपोर्ट आला कमान को भी सौंपी जाएगी। तो ये अहम बैठक है जहां पर सभी वरिष्ठ नेता मौजूद हैं। पीटर ऑफ होटल में ये लगातार बैठक जारी है। हार की वजह पर चर्चा की जा रही है और इसी बीच शिमला से हमारे संवाददाता विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। विकास, जिस तरीके से बैठक अभी भी जारी है, तो क्या कुछ अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है इस बैठक को लेकर? निश्चित रूप से देखिए, ये बैठक जो है वो जारी है और ये मान के चलिए 4 बजे के आसपास ये बैठक यहाँ पर शुरू हुई थी और अब जो खबर चलकर सामने आ रही है, देखिए जो बैठक का एजेंडा था, क्योंकि कोर ग्रुप की बैठक है, कोर ग्रुप की बैठक के अंदर 14 सदस्य जो है वो भाग लेते हैं, लेकिन 3 लोग जो नहीं पहुंचे हैं। सबसे पहले सौदान सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, उनको पहुंचना था, वो नहीं पहुंचे हैं, कारण जो भी हो, लेकिन वो नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के भाजपा की तरफ से, शांता कुमार, उनको यहाँ पर पहुंचना था, लेकिन उन्होंने पहले ही हवाला दिया था स्वास्थ्य का, इसलिए स्वास्थ्य उनका खराब चल रहा है, यही वजह है कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उनको पहुंचना था, लेकिन वो भी अपनी व्यस्तता के चलते आज यहाँ पर भाग नहीं ले पाए, लेकिन कल वो यहाँ पर पहुंचेंगे और कल की बैठक में भाग लेंगे। इससे पहले कल की हम बात करें, आज का आपको बताऊं मैं, तो आज जो भी रिपोर्ट, क्योंकि पहले रिपोर्ट मांगी गई थी कि जो भी जहां पर हार का कारण रहा है, मंथन इस चीज को लेकर करना था कि जो हिमाचल प्रदेश में उपचुनावों में हार हुई है, जिनमें एक मंडी संसदीय क्षेत्र में हार हुई थी और उसके अलावा अगर 3 विधानसभा सीटों की बात करें तो वहां पर भी करारी हार जो है वो भाजपा को मिली। क्या वो कारण थे? रिपोर्ट जो है वो सबमिट की गई थी। आज बंद लिफाफे से वो रिपोर्ट जो है वो पढ़कर कोर कमेटी की बैठक में जो है वो आज सुनाई गई, जिसमें ये पाया गया भीतरघात जो है बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में हुआ है भाजपा को। क्या वो लोग, उनका क्या किया जाना है? सिफारिश जो है इस बाबत पे की जा रही है कि जो लोग जिन्होंने पार्टी की खिलाफत की है और जो चुनावों में पार्टी के खिलाफ जो है जिन्होंने काम किया है, उन तमाम लोगों को हटाया जाए पद से। और ऐसे में अगर और भी कई ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्होंने काम जो है वो ठीक से यहाँ पर नहीं किया है। इसके अलावा मुख्य रूप से ये भी चर्चा जो है वो की जा रही है, जो सूत्र हमारे बताते हैं, अंदर जो कोर कमेटी की बैठक हो रही है उसमें ये भी खबर सामने आई है कि जो पार्टी जो प्रत्याशियों का चयन है वो यहाँ पर ठीक तरीके से नहीं किया गया। यही एक बड़ी वजह भी रही है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा पदाधिकारियों में क्या फेरबदल किया जा सकता है, क्या कुछ और बदलाव करने की जरूरत है, सूत्र ये भी बताते हैं कि बड़े स्तर पर बदलाव जो है वो निश्चित रूप से किया जाएगा, ताकि आने वाले जो चुनाव हैं, क्योंकि सबसे पहले अब इसके बाद नगर निगम के चुनाव जो हैं 2022 में होने हैं और उसके बाद विधानसभा के चुनाव भी होने हैं। तो कुल मिलाकर अगर बदलाव किया जाता है और बदलाव के बाद तभी राह जो है वो आसान होगी, पार्टी के लिए सबको मिलजुल कर काम करना होगा। इस तरह की चर्चाएं जो है आज इस कोर कमेटी की बैठक में जो है वो की जा रही है।
बिल्कुल विकास, देखिए जिस तरीके से हार के बाद यहाँ पर बैठक हो रही है और पार्टी जरूर कड़े फैसले ले सकती है, तो ये बात भी सामने आई है कि कुछ मंत्रियों की सीट पर भी यहाँ पर खतरा मंडरा रहा है। कोई नाम सामने आया है क्या? देखिए, अभी तो ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि कौन वो मंत्री रहेंगे या किस तरह का बदलाव जो है वो किया जाना है। क्या मंत्रियों के विभागों को फेरबदल किया जाता है या मंत्री को ही हटाया जाता है। तमाम ये चीजें जो है वो संभावनाएं इस चीज की बनी हुई है। बदलाव की बात जो है वो लगातार की जा रही है, लेकिन इसी बीच खबर ये भी है कि जिस तरह से इस्तीफों का दौर जो है वो हिमाचल प्रदेश भाजपा में देखने के लिए मिल रहा है, कहीं ना कहीं खतरे की घंटी जरूर है। और ये भी सूचना जो है वो ये भी मिल रही है कि और भी इसी तरह से इस्तीफे जो है वो आ सकते हैं भाजपा के ही पदाधिकारियों के। क्या इन इस्तीफों को इस कड़ी से जोड़कर देखा जाए, ये भी संभावना बनी हुई है। इसके साथ साथ जो कृपाल परमार हैं, पूर्व में सांसद भी रहे हैं और ऐसे में हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा में बड़ा नाम जो है उनका माना जाता रहा है। ऐसे में किस तरह से उनकी नाराजगी है, क्या वो नाराजगी है, किन कारणों से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए जो है ये प्रस्ताव जो है उन्होंने रखा है कि मुझे पद से हट जाना चाहिए, मुझे यहाँ पर प्रताड़ित जो है किया जा रहा है और पिछले 6 महीने से लगातार प्रताड़ना जो है उनको सहनी पड़ रही है। तमाम ये चीजें रहने वाली हैं और तलाशा इस चीज को भी जरूर जाएगा कि आखिरकार नाराजगी क्यों बनी, क्या वो कारण है जिस कारण से अब भाजपा के जो पदाधिकारी हैं बड़े उनमें ही नाराजगी देखने के लिए मिल रही है। यही नहीं, कृपाल परमार जो हैं उपाध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष के साथ साथ और भी कई ऐसे लोग हैं जो नाराजगी बेशक जता रहे हैं, लेकिन अभी तक इस्तीफे की बात जो है वो सामने नहीं आई है। इस्तीफे हो या फिर जो पदाधिकारी हैं, क्योंकि अभी मंथन जो है इस चीज को लेकर भी होना है, क्योंकि कल से कार्य समिति की बैठक जो है वो भी यहाँ पर होनी है। इसी पीटरहॉफ में बैठकों का दौर जो है आगामी 3 दिनों तक जो है वो जारी रहेगा। 27 तारीख तक जो है ये बैठकों का दौर यहाँ पर जारी रहेगा, लेकिन उसके बाद विधायक दल की बैठक जो है वो भी 27 तारीख की शाम को जो है वो 6 बजे का समय उसका मुकर्रर किया गया है। लेकिन भाजपा को क्या तैयारियां करनी होंगी 2022 के लिए, इस चीज को लेकर जो है रोड मैप यहां पर बनाया जा रहा है। 27 तारीख को वर्चुअल माध्यम से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, वो भी बैठक जो है वो करेंगे, वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मंथन किया जाना है, क्या वो रिपोर्ट्स हैं जो रिपोर्ट्स जो हैं आज बंद लिफाफे से खोली जा रही हैं और एक एक करके सभी विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं तीनों, उनके बारे में पूरी तरह से समीक्षा जो है वो की जा रही है। रिपोर्ट को पढ़कर बताया जा रहा है। एक एक जो चुनाव के प्रभारी रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों की अगर बात करें या फिर मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें, तो ये तमाम रिपोर्ट जो है ये सबमिट कर दी गई थी पहले ही। आज इनको पढ़कर खोलकर पढ़ा जा रहा है और उसके बाद आज समीक्षा जो है इसी बात के ऊपर की जा रही है कि आखिरकार पार्टी को किया क्या जाना है। निर्णय पार्टी को लेना है, हाईकमान को लेना है। यहां से जो रिपोर्ट बनकर अब यहां से तैयार होगी, सौदान सिंह कल पहुंचेंगे जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और कल जो उनकी अध्यक्षता में भी यहां पर बैठकें होंगी और उसके बाद जो निकलकर सामने आएगा वो हाईकमान को भेजा जाएगा। आखिरी फैसला जो है हाईकमान को यहां पर लेना है। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से 3 दिन ये पूरी बैठक यहाँ पर चलेगी जिसमें अहम चर्चा भी लगातार बनेगी, क्या कुछ रूपरेखा मिलेगी 3 दिन में देखने के लिए? देखिए, कार्य समिति की बैठक जो है वो कल से होने जा रही है। आज कोर ग्रुप की बैठक हुई है, इसी बीच विस्तारित जो समिति है उसकी बैठक होगी और अंत में जो है ये पूरी तरह से फीडबैक जो है पदाधिकारियों से भी लिया जाएगा कि क्या कुछ किया जाना चाहिए, क्यों वो क्या वो कारण रहे जिससे जो है वो हार हिमाचल में भाजपा की हुई है। क्या वो सारे प्रयत्न हिमाचल प्रदेश में भाजपा के नेतृत्व के या भाजपा के उन लोगों के जो काम कर रहे हैं पार्टी के लिए, क्या वो नाकाफी रहे हैं और किस तरह से आगे जो है वो मजबूत पार्टी को किया जा सकता है। इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा जो है वो की जाएगी और आखिर में जो 27 तारीख होगी उस दिन पूरी तरह से ये साफ हो जाएगा कि क्या परिवर्तन हो सकता है, क्या बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो कयास चल रहे हैं और ऐसे में ये कयास धरातल पर क्या होता है इसको अभी देखना होगा। बिल्कुल विकास, जिस तरीके से उपचुनाव में पार्टी को हार मिली है, तो कहीं इसमें जिस तरीके से देखने को मिल रहा है लगातार आपसी गुटबाजी तो देखने को नहीं मिली है। आपसी गुटबाजी के चलते ये जो चुनाव में हार मिली है इसका मुख्य कारण माना जा रहा हो?
निश्चित रूप से देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, गुटबाजी, क्योंकि भीतर घात की बात जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ठीक चुनाव का जब परिणाम आता है उस समय ये कहते हैं, और इस बात को दरकिनार नहीं किया जा सकता। पार्टी हाईकमान इस बात को गहनता से देख रही है। पार्टी हाईकमान के साथ भी बैठकों का दौर हुआ। अलग अलग मंत्री जो है वो दिल्ली का रुख करते रहे हैं। बीते दिनों में हमने देखा, आज भी एक मंत्री जो है वहां पहुंचे हैं। हालांकि खुलकर जानकारी जो है वो सामने नहीं आई, लेकिन इतना जरूर है कि बदलाव की आवश्यकता है। क्या ये बदलाव किया जा सकता है? कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि बड़े स्तर पर बदलाव हो सकता है। मंत्रियों के फेरबदल की खबरें जो है वो निकलकर सामने आ रही थी। इसके अलावा संगठन में क्या बदलाव किया जा सकता है? संगठन में भी बड़े स्तर पर जो है वो अब फेरबदल की खबरें जो है वो सामने आ रही है। इस बैठक के बाद ये बिल्कुल साफ हो जाएगा 27 तारीख को कि क्या अब आगे निर्णय जो है वो लिया गया है। पार्टी के बीच में किस तरह से मंथन जो है वो किया गया, चिंतन इस बात को लेकर किया गया कि हार के कारणों को तलाशा जाए, ताकि आने वाले जो चुनाव है उसके लिए राह आसान हो। मिशन रिपीट की बात जो है भाजपा यहां पर कर रही है। अगर इसी तरह के चीजें अगर चलती रही तो भाजपा का ये भी कहना है, संगठन के अंदर जो है वो चर्चा ये भी है कि अगर इसी तरह से सभी चीजें अगर चलती रही तो 2022 का चुनाव जो है वो लड़ना बेहद मुश्किल जो है भाजपा के लिए होगा। इसलिए गुटबाजी को जो है वो दूर रखना होगा और भीतरघात से बचना होगा, ताकि 2022 की राह जो है वो यहां पर आसान हो। बिल्कुल। इस बैठक को लेकर जो और दल हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? कोई टिप्पणी सामने आई है क्या? निश्चित रूप से देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष जो कुलदीप सिंह राठौर हैं हिमाचल के, उनका भी साफ तौर पर बयान आया है। इस तरह की बैठकें करने से, चिंतन करने से जो है ये चीजें दूर नहीं होंगी, ये उनका कहना है। लेकिन साथ में एक बात और भी कही है, जो नेता प्रतिपक्ष हैं हिमाचल प्रदेश के मुकेश अग्निहोत्री, उनका भी ये बयान आया कि भाजपा जो है वो एक डूबता हुआ जहाज है और ऐसे में बड़े लोग जो हैं वो अब छलांगे मार रहे हैं। किस तरह की छलांगे मार रहे हैं ये आपने देखा। इस्तीफों का दौर जो है वो शुरू हो चुका है और ये भी सुनने में आ रहा है कि और भी कई इस्तीफे हो सकते हैं। क्या ये कार्य समिति की बैठक से ठीक पहले इस तरह से इस्तीफे आना, तो क्या ये खबरें भी जिस तरह से निकलकर सामने आ रही हैं कि और भी इस्तीफे आ सकते हैं? क्या ये कार्यकारी जो समिति की जो बैठक हो रही है, तो क्या इससे पहले ये इस्तीफे जो हैं वो आएंगे या फिर उसके बाद पदों से उनकी छुट्टी जो है लोगों की यहाँ पर होने वाली है? तमाम तरह के सवाल है। इंतजार मुझे लगता है कि अभी थोड़ा करना होगा। बिल्कुल विकास, इंतजार तो यहाँ पर करना होगा क्योंकि 3 दिन तक लगातार बैठक जारी रहेगी। लेकिन ऐसे में बूथ स्तरों पर कमी देखने को मिली और कारण ये रहा कि बीजेपी यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा उसको। कारण यही रहे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, बूथ स्तर पे, क्योंकि जिस तरह से भाजपा की तैयारी थी, पन्ना प्रमुख बनाए गए, बूथ स्तर पर जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की तैनाती यहाँ पर की गई। और इसके अलावा जो मंडल अध्यक्ष हैं, क्योंकि जो आज रिपोर्ट यहाँ पर पढ़ी जा रही है कोर कमेटी की बैठक में भी, उसमें भी सीधे तौर पर उसी चीज का जिक्र है। जो मंडलाध्यक्ष हैं या फिर जो चुनाव के प्रभारी थे, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्यमंत्री गृह जिला जो है उनका मंडी है, ऐसे में मंडी संसदीय क्षेत्र की बहुत साख जो है वो दाव पर लगी हुई थी। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी हार का सामना वहां पर करना पड़ा। जो चुनाव के प्रभारी हैं महेंद्र सिंह ठाकुर, मंडी संसदीय क्षेत्र से, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई थी। सह प्रभारी थे, उनसे भी रिपोर्ट तलब की गई थी। लेकिन इसके अलावा जितने भी विधानसभा क्षेत्र थे जहां पे चुनाव थे, इन उपचुनावों में उन विधानसभा क्षेत्रों के जो प्रभारी बनाए गए थे, सह प्रभारी बनाए गए थे, तमाम ये लोग इस बात को मान रहे हैं कि भीतरघात जो है वो यहाँ पर हुआ है। बहुत से ऐसे लोग जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, आखिरकार क्यों उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने तो प्रचार के लिए भी वो घरों से नहीं निकले। तो इस तरह के आरोप जो है वो यहाँ पर लगातार लगते रहे हैं। पार्टी के अंदर के लोग जो हैं इस तरह के आरोप जो है वो लगाते रहे हैं। आज इस समीक्षा बैठक के जरिए जो है ये बिल्कुल साफ हो जाएगा आखिरकार कौन वो लोग थे, किन्होंने पार्टी की खिलाफत यहाँ पर की है, ये साफ होगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी देने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।